कि यहाँ जो खाना बनाने वाला आता है वो भी सहारनपुर और देहरादून से आता है। क्या वो खाना बनाने वाले सहारनपुर गांव का नौजवान साथी नहीं बना सकता? यहाँ की माँ बहनें नहीं बना सकती? लेकिन मैं 2 उदाहरण से कह सकता हूँ। पहली बात मैं यहीं की बात कहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा, मुझको भी की और सभी लोगों को कहा कि मैंने एक गाँव को ले रखा सहारनकोट, वहाँ पे जाके देखिए। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ, इस सहारनकोट गाँव से, इस विधानसभा से सबसे नजदीक का गाँव सहारनकोट है। तो जब यहाँ पे इतने लोग आते हैं तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि पूंजीगत व्यय का दुरुपयोग कैसे होता है कि यहाँ जो खाना बनाने वाला आता है वो भी सहारनपुर और देहरादून से आता है। क्या वो खाना बनाने वाले सहारनपुर गांव का नौजवान साथी नहीं बना सकता? यहाँ की माँ बहनें नहीं बना सकती? क्या उन्हें रोजगार नहीं दिया जाना चाहिए? ये नहीं, मैं पूरे गांव की बात, यहाँ का जितना विधायक जी, जितना 80% जो खाना दिया जा, जो छोले भटूरे दिए जा रहे विधायकों को, वो देहरादून और सहारनपुर से आ रहा है। इसको यथार्थ मानिए। ऑर्गेनिक की बात की जाए तो क्यों नहीं दिया जा रहा? आपसे एक उदाहरण और बताता हूँ। इस विधानसभा भवन से 2 किलोमीटर की दूरी पे एक प्राथमिक विद्यालय जंगल चट्टी है। 2 किलोमीटर है यहाँ से। वहां पे 29 बच्चे पढ़ते SC के, लेकिन उसमें भवन ने 1 कमरे में पढ़ते हो बच्चे। इस स्कूल में अभी बिजली नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूं। जहां तक शिक्षा की बात है, मैं शिक्षा पे ये जरूर कह सकता हूं कि सरकार कितना काम करे। 5600 स्कूलें बंद कर दी 10 साल में। आप लोग गरीब नगर विद्यालय की स्वीकृति है, मान्यवर विधायक जी, स्वीकृति है उसकी हो। आप स्कूल बंद करने की फैक्ट्री है और पिछले 5 सालों में आपने 826 स्कूलें बंद कर दी। आप विकास की बात करते, आप शिक्षक लगाने की बात करते, आप पूंजीगत की बात करते। जो DLED के मानदेय, शिक्षकों का मानदेय आप दे नहीं पा रहे, गेस्ट टीचरों को मानदेय नहीं दे रहे, और आप कह रहे कि हम विकास की बात कर रहे हैं। मैं कृषि पे कहना चाह रहा हूं, इस पे सुन लीजिएगा। सरकार, परसों मुझे थोड़ा बाहर चले गया, मौका नहीं मिला कि यहाँ पे जो क्राइम पे बात की जा रही थी, उस पे जो लोगों पे क्राइम किया जा रहा है 3 प्रकार का किया जा रहा है। क्योंकि क्राइम के जो मुख्य आधार होता है, वो मूल होता है सत्या का नशा, और नशे में पूरी सरकार है। क्योंकि पूरे प्रदेश को आपने शराब में डुबो दिया। गांव ऋषिकेश से ऊपर आते पहला बोर्ड शराब का लगता है। पूरा प्रदेश शराब में डुबाने का काम आपने कर दिया। अध्यक्ष जी, एक सेकंड के लिए 2018 से पहले कौन यहाँ भोजन दे रहा था, उस पर भी थोड़ा जरा प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि पिछली जो गलतियां हो गई हो, ये विधानसभा का भवन जो बनाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, 27 जगहों से कनेक्टिविटी की बात की गई, आज तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है। मैं इस बात को लेके मैं सुन लीजिए, मैं पूरी बात, आप ये बता दीजिएगा कि जंगली जानवर, एक बड़ा हत्या का मामला है कि हमारे क्षेत्र में जंगली जानवर, विशेषकर पहले इस सरकार ने जब 2009-10 का कुंभ था तो पूरे हरिद्वार के बंदरों को पहाड़ भेजने का काम किया, और आज स्थिति ये हो गई कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भालुओं को पहाड़ भेजा जा रहा है। देखिए, सरकार रोकने का काम नहीं कर रही। आज हमारे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, माँ बहन खेती और जंगल में नहीं जा पा रही, और जो हत्याएं हो रही या जो घायल हो रहा है, उनके तीमारदारों को रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, उनको खाने की व्यवस्था नहीं दी जा रही, और कह रहे कि हम बहुत ज्यादा मुआवजा दे रहे। ये 4 धाम की बातें की जा रही थी। पता नहीं सरकार को पहाड़ से क्या पीड़ा है, क्या खुंदक ले रखी है। पूरे पहाड़ को शराब में तो आपने डुबो ही दिया है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी सनातन संस्कृति जो पहचान है, उसमें लगातार आप खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पहले तो आपने केदारनाथ के मंदिर को बुराड़ी ले जाने की बात की, उसके बाद वहां से रूप छड़ी को चोरी करने का काम कर दिया, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन शुल्क की बात करने की बात कही गई है, उसके बाद शंकराचार्य जी के साथ छेड़खानी करने की बात, कौन सा मंदिर केदारनाथ से सोना चोरी करने की बात कही है, मुनि महाराज की डोली के साथ छेड़खानी करने की बात की गई, नंदा राजात पे विवाद करने का काम कर दिया। ये विवाद कर रहे हैं आप सनातन संस्कृति के शंकराचार्य जी से किसने छेड़खानी की? आप तो शायद हनुमान हो गए हो, आप तो केदारनाथ मंदिर को उठा के ले जा रहे हो। कौन सा मंदिर ले गए? आपको बता रहा हूँ, खाली कोरी बातें मत करो। केदारनाथ का ले गए भाई,
सुन लीजिएगा, आप इस तरह की गलत कांग्रेस वाले ले जाएंगे हनुमान बन के उठा के केदार मंदिर को। सुन लीजिएगा, खाली राजनीति करते हो आप। चुनाव के दौरान आपको केदार मंदिर याद आता है सिर्फ चुनाव के दौरान में, आगे पीछे नजर नहीं आता आपको केदार मंदिर। आरोप लगे हैं। आप खुद अपने बद्रीनाथ की बातें कर रहे हैं, केदारनाथ की बातें कर रहे हैं।